नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो इसके अंतर्गत हम आपके लिए कौन कौन से चैप्टर लाए हैं। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वह है पुनर्जागरण काल। उसके बाद आप साम्राज्यवाद, उसके बाद अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली के एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध। इसके अलावा और आपको जो उसमें पढ़ना है वह है रूसी क्रांति, चीन की क्रांति, तुर्की इटली में फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, जापानी साम्राज्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध और विश्व इतिहास के प्रमुख या महत्वपूर्ण तथ्य। तो इन सब को आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आपका पुनर्जागरण से शुरुआत होता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो जो आपका पुनर्जागरण है ये आपका फ्लोरेंस नगर इटली से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जागरण का अग्रदूत। तो जो पुनर्जागरण का अग्रदूत है यह दांते को कहा जाता है। अगला पॉइंट है इतालवी कविता का जनक। तो यह इतालवी कविता के जो जनक हैं वह दांते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दांते की प्रसिद्ध रचना। तो जो दांते की प्रसिद्ध रचना है वह है डिवाइन कॉमेडी, जो कि भाषा टस्कन में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो मानववाद के संस्थापक हैं ये पेट्रार्क को माना जाता है और ये इटली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो यह बोकेसियो को इटालियन गद्य का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन। तो जो प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन है यह बोकेसियो की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। तो जो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक है वह मैकियावेली को माना जाता है और मैकियावेली कहाँ के रहने वाले थे? तो वे इटली के रहने वाले थे। और मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक भी कहा जाता है। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। अगला पॉइंट है मूर्त कला का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? तो यह लोरेंजो गिबर्टी को मूर्त कला का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट सपर और मोनालिसा किसकी रचना है? तो यह रचना है लियोनार्डो दा विंची की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन के चित्रकार हैं। तो इसके चित्रकार माइकल एंजेलो हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेडोना चित्र के चित्रकार। तो जो मेडोना चित्र है इसके चित्रकार कौन है? राफेल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो यह जियाटो को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार। तो जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं वह है फ्रांसिस बेकन, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट द प्रेज ऑफ फॉली किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है इरासमस की पुस्तक है। ये हॉलैंड के रहने वाले थे। इस पुस्तक में पादरियों के अनैतिक जीवन व ईसाई धर्म की कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है किस लेखक ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है? तो जो यूटोपिया पुस्तक है इसके लेखक है थॉमस मोर। नेक्स्ट पॉइंट रोमियो एंड जूलियट किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह
विलियम शेक्सपियर की रचना है और विलियम शेक्सपियर कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह रोजर बेकन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी, यानी धर्म सुधार की आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुआ था। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह इंग्लैंड से हुई थी और इसके जो प्रवर्तक हैं वह मार्टिन लूथर हैं, कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन रोमन कैथोलिक चर्च के अत्याचार के विरुद्ध था। इन्हें प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन का जनक भी माना जाता है। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद इन्होंने किया था। अगला पॉइंट है, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। तो इसका जो परिणाम है, इसमें ईसाई संप्रदाय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। अगला जो परिणाम है कि इन दोनों के बीच धर्म के नाम पर युद्ध हुआ, जिसे 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। यह 1618 से 1648 तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा। तो जो प्रातःकालीन तारा कहा जाता है वह जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना इग्नेशियस लोयोला के द्वारा की गई थी। इसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। अब नया चैप्टर आता है आपका साम्राज्यवाद। तो जब कोई देश किसी देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर वहाँ शासन प्रबंध अपने हितों में करता है, तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की चरम सीमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी देश के आर्थिक विकास का नियंत्रण अपने हाथों में रखकर उस पर अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित करना क्या कहलाता है? तो यह आपका उपनिवेशवाद कहलाता है। इसके अन्य नाम है आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब कोई देश सैनिक शक्ति के बल पर किसी देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और अपनी नीति उस देश पर थोप देता है तो क्या कहलाता है? तो यह आपका राजनीतिक साम्राज्यवाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय साम्राज्यवाद में किस क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो यह इसमें औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने अफ्रीका के दक्षिणी अंतरीप का पता लगाया जो आगे चलकर उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो है बार्थोलोमियो डियाज। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण मैगलन ने किया था, वह स्पेन के रहने वाले थे। तो मैगलन समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज कब की गई थी? तो जो अमेरिका की खोज यह 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो यह कालीकट केरल बंदरगाह पर पहुंचा था भारत में। ये 3 बार भारत आया था, 1498, 1502 और 1524 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रेष्ठ जातियों का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह अपने से हीन जातियों को सभ्य बनाए। यह किसका कथन है? तो यह है जूल्स फेरी का कथन है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी
में से सबसे पहले व्यापारी के रूप में भारत कौन आया? तो जो सबसे पहले भारत आए वह पुर्तगाली लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश साम्राज्य का चमकदार हीरा किस देश को कहा जाता है? तो यह भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन और अंग्रेजों के मध्य प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? तो यह जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। चीन और ब्रिटेन के बीच होने वाला यह पहला युद्ध था, यानी अफीम युद्ध जो हुआ यह पहला युद्ध था। इसमें चीन पराजित हुआ। अंग्रेजों ने चीन के 5 बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। संधि नानचिंग संधि 29 अगस्त 1842 को हुई, यानी जो नानचिंग संधि थी यह 29 अगस्त 1842 ईस्वी को हुई। इस युद्ध के बाद चीन ने हांगकांग द्वीप पर भी इस युद्ध के बाद चीन ने हांगकांग द्वीप भी अंग्रेजों को दे दिया। 1997 तक ये अंग्रेजों का उपनिवेश रहा। चीन की सरकार ने क्षेत्रतर अधिकार की बात भी मान ली थी। द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था वह 1856 से 1860 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वर्ष जापान से पराजित होने के बाद चीन ने उत्तर कोरिया को स्वतंत्रता दे दी? तो यह 1894-95 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो जो चीन में बक्सर विद्रोह हुआ था यह 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया का एकमात्र साम्राज्यवादी देश कौन था? तो वह है जापान। नेक्स्ट पॉइंट है, खुले द्वार की नीति के अनुसार चीन के प्रत्येक भाग में व्यापार करने का अधिकार किस देश को मिला? तो यह अमेरिका को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका में सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो ये पुर्तगाली लोग सबसे पहले आधिपत्य स्थापित किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्मा के राजा ने किस वर्ष फ्रांस को टोंकिन से मांडले तक रेल यातायात विकसित करने का अधिकार दिया था? तो यह 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वर्ष अंग्रेजों ने बर्मा को भारतीय साम्राज्य का एक अंग बना दिया था? तो यह 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र जिसे पहले हिंद चीन कहा जाता था, इस पर किसका आधिपत्य था? तो इस पर सबसे पहले फ्रांस का अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट है, फिलीपींस पर पहले स्पेन का अधिकार था, बाद में इस पर किस देश ने आधिपत्य स्थापित कर लिया? तो बाद में इस पर अमेरिका ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस और इंग्लैंड के मध्य अफगानिस्तान, तिब्बत और ईरान को लेकर एक संधि कब हुई? तो यह संधि 1907 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस ने किस वर्ष के बाद ईरान पर अपने अधिकार छोड़ दिए थे? तो 1917 के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, काला महादेश या काला महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका में साम्राज्यवाद की स्थापना किस व्यापार से शुरू हुई थी? तो यह दास व्यापार से शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों द्वारा किस नगर में एक दास बाजार की स्थापना की थी? तो यह लिस्बन पुर्तगाल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1562 में किस अंग्रेज व्यापारी ने जीसस नामक जहाज से दास लाने के उद्देश्य से अफ्रीका की यात्रा की? तो वह है जॉन हॉकिंस। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका में सबसे पहले किसने अपने उपनिवेश स्थापित किए? तो यह है बेल्जियम ने। इसके अलावा H.M. स्टैनले ने अंतर्राष्ट्रीय कांगो संघ की स्थापना 1878 ईस्वी में की। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका के डच निवासियों को क्या कहा जाता था? तो इनको बोअर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है,
1870 में किस अंग्रेज ने अफ्रीका में एक उपनिवेश रोडेशिया स्थापित किया था? तो है सेसिल रोडस ने। इसी ने रोडस छात्रवृत्ति शुरू की थी। उत्तरी रोडेशिया का वर्तमान नाम जाम्बिया, जो कि स्वतंत्र अक्टूबर 1964 ईस्वी को जाम्बिया स्वतंत्र हुआ था और उत्तरी रोडेशिया का वर्तमान नाम जाम्बिया है। दक्षिणी रोडेशिया का वर्तमान नाम जिम्बाब्वे है और यह अप्रैल 1980 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी अफ्रीका का वर्तमान नाम, तो यह है केन्या। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड ने मिस्र को किस वर्ष स्वतंत्र देश घोषित किया? तो यह इंग्लैंड ने मिस्र को 1922 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट है सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो यह 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट यह किस को जोड़ती है? तो यह लाल सागर यानी जो सुएज नहर है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है किस मध्य अफ्रीकी देश पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच काफ़ी दिनों तक संघर्ष हुआ और अंत में दोनों में उसे आपस में बांट लिया? तो यह है सूडान। नेक्स्ट पॉइंट है इटली और अबिसिनिया के मध्य ऐतिहासिक अडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1896 ईस्वी में हुआ था। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर है आपका अमेरिका की क्रांति। तो जो अमेरिका की क्रांति हुई थी यह 1775 से 1783 के बीच हुई थी। तो पहला पॉइंट है अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके काल में डाली गई? तो यह जेम्स प्रथम के काल में। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो यह सैमुअल एडम्स ने दिया था। इंग्लैंड द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित 1765 ईस्वी में किया गया था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय, रोगन जैसे सामान्य वस्तुओं पर भी कर लगाया। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण क्या थे? तो जो तात्कालिक कारण था वह बोस्टन की चाय पार्टी थी। यह घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी और इसके नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट पॉइंट है 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को महानिदेशीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह आपका फिलाडेल्फिया शहर में आयोजित किया गया था। इसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध व व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, यानी फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश सेना और उपनिवेशियों के बीच संघर्ष हुआ, तो यह 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है फिलाडेल्फिया शहर में दूसरा महादेशीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो यह आपका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। इसी सम्मेलन में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। इसे थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था, यानी जो घोषणा पत्र था इसको तैयार करने में थॉमस जेफरसन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, तो यह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका इंग्लैंड के उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्रता नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जो हैं ये जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है यह 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो यह पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में जो हुई थी उसी से यह युद्ध समाप्त हुआ था। उपनिवेशी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो यह कॉर्नवालिस था। अमेरिकी स्वतंत्रता का समापन 3 सितंबर 1783 को हुआ था।
अमेरिका में नई सरकार का गठन जो हुआ था यह 1789 ईस्वी में हुआ था और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अगला पॉइंट है अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो जो अमेरिका का संविधान था यह 1789 ईस्वी में लागू हुआ। सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है यह अमेरिका में बना। विश्व का पहला देश अमेरिका बना जिसने मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना ने ब्रिटेन के विरुद्ध भाग लिया। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लफायते इसका नेतृत्व कर रहा था। अगला पॉइंट है 1776 में कॉमन सेंस नामक लघु पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो यह थॉमस पेन ने प्रकाशित की थी। इनकी अन्य रचना है राइट्स ऑफ मैन। अगला पॉइंट है प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो यह अमेरिका में हुई थी। आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी कहाँ पर हुई? अमेरिका में। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किए गए? तो 1808 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1861 ईस्वी में बने। प्रसिद्ध कथन प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत जो हुई थी यह 13 अप्रैल 1861 ईस्वी को हुई थी। यह दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच हुआ था। दक्षिणी राज्य दाफता के समर्थक थे, उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। गृह युद्ध की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो यह कैरोलिना राज्य दक्षिणी राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। दास प्रथा का कानून उन्मूलन किया गया। तो जो दास प्रथा का उन्मूलन 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया। गृह युद्ध की समाप्ति जो हुई यह 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। अगला पॉइंट है अब्राहम लिंकन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो यह जॉन विल्केल्चीज ब्रूस 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अगला जो चैप्टर है यह आपका है फ्रांस की क्रांति। तो चलिए फ्रांस की क्रांति देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यह 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बास्तिल जेल को तोड़ कैदियों को छुड़ाया गया 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। उसमें जो तत्कालीन शासक थे कौन थे? लुई 16वें। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो जो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस है यह 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने श्रेणियों में बटा हुआ था? तो यह 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन या अभिजात वर्ग और तीसरा बड़े व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर, नौकर। तो शुरू के स्टेट्स पादरी और कुलीन इन्हें कुछ अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते थे। अगला पॉइंट है चर्च द्वारा लिया जाने वाला महत्वपूर्ण धार्मिक कर जो था यह टाइद था। जो सीधा सरकार को दिया जाने वाला कर था कौन? टाइल। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह जो कथन है यह लुई 14वां का है। नेक्स्ट पॉइंट है राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था थी? तो यह थी पार्लियामेंट संस्था। इनकी संख्या कितनी थी? 17। नेक्स्ट पॉइंट वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो यह लुई 14वां ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसका था?
तो इसमें वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का योगदान था। नेक्स्ट पॉइंट है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह कथन जो है यह वॉल्टेयर का है। जो वॉल्टेयर है यह चर्च के विरोधी थे। वॉल्टेयर की पुस्तक का नाम है लेटर्स ऑन इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति के जो समर्थक थे वे हैं रूसो। रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कानून की आत्मा। इसमें जो मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ में दर्शाया है, इसमें सरकार के 3 अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया है। अगला पॉइंट है राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन तो यह जॉन लॉक ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है, तो यह हर्डर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा, तो यह 1774 ईस्वी में बैठा और वह बूर्बो वंश का था। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी पत्नी मेरी एंतोनेट यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसका योग मंत्री जिसे इसने बर्खास्त किया उसका नाम था टरगोट या तुर्गो। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की जो मुद्रा थी वह लिब्रे थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है यह फ्रांस की देन है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस के सम्राट ने कर बढ़ाने के लिए एटेस्ट जनरल की बैठक बुलाई, तो यह 5 मई 1789 ईस्वी को बुलाई थी। तीसरे वर्ग के लोग 20 जून 1789 को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में घुस गए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है विद्रोह को देखते हुए राजा ने असेंबली को मान्यता दे दी। चर्च के स्वामित्व वाली जमीन जब्त कर ली। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा यह 27 अगस्त 1789 ईस्वी में की गई। 1700 नेक्स्ट पॉइंट है 1791 को असेंबली में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया। इसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। असेंबली को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके तहत फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव 1792 ईस्वी में किया। इसके अलावा अगस्त 1792 में राजा को बंदी बनाया गया। 21 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया। नई असेंबली का नाम कन्वेंशन रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र को खत्म कर दिया और गणतंत्र की स्थापना की। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को उस पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। बाद में इसकी पत्नी को भी फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस के इतिहास में आतंक राज का काल कहा जाता है। ये तो 1793-94 ईस्वी को कहा जाता है। तो रोबेस्पियर की सरकार फ्रांस में बनी थी। इसने बहुत ही सख्त कानून बनाए और सख्ती से अपनी नीतियां लागू की। जो भी कोर्ट से दोषी पाया जाता था उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। जुलाई 1794 को इसने कोर्ट में दोषी ठहराया और अगले ही दिन इसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी जो कानून बनाया वो खुद नहीं बच पाया। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख
को समाप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ, तो ये 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 1799 में नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना और 1800 में इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। इसके अलावा 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बना रहा। 1804 में यह फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया और उस कानून को नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा, तो यह नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा। नेपोलियन ने ही महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया और जो नेपोलियन का विवाह हुआ था यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से हुआ था। इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच ट्राफलगर का युद्ध यह 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है नील नदी के युद्ध में किस अंग्रेज ने नेपोलियन को पराजित किया, तो यह नेल्सन को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1813 में किस स्थान पर यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, तो यह लिपजिग को। उसे बंदी बनाकर एल्बा टापू पर भेज दिया गया। नेपोलियन एल्बा से भाग निकला और वापस फ्रांस का सम्राट बना। नेक्स्ट पॉइंट है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो यह 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ, उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया और 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन के पतन के कारण क्या थे, तो वह था रूस पर आक्रमण करना। नेक्स्ट पॉइंट है लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया था, तो यह वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। इसके संचालक जो थे वह मेटरनिख थे जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इसके तहत फ्रांसीसी क्रांति के तहत हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता वापस दे दी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह काउंट सेंट साइमन को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है न्यू क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतिकारियों द्वारा किस वर्ष बुर्बो वंश को पुनः सत्ता से बाहर किया गया, तो 1830 ईस्वी में। इसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। 1848 में फ्रांस में फिर विद्रोह हुआ और लुई फिलिप को भागना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन मेटरनिख का है। अब आइए नया चैप्टर है आपका इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण जो है यह 1859 से 1870 ईस्वी के बीच चला। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की थी, तो यह है सार्डिनिया पीडमांट ने अगुवाई की थी। यहाँ का जो शासक था वह विक्टर एमेनुएल द्वितीय था। इसका प्रधानमंत्री जो था वह काउंट काबूर था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लिम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था, तो वह सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो यह जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी। प्रसिद्ध कथन है यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो। यह जोसेफ मेजनी का कथन है।
मेटरनिख ने इसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। इटली में एकता का जन्मदाता जो है वह नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया? तो यह काउंट काबूर ने बनाया था। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके नेतृत्व में सार्डिनिया ने फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि की। 1871 में इटली का एकीकरण इसी ने किया था और 1871 में रोम को संयुक्त इटली को राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो यह गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इसके अलावा 1834 में पिडमांट विद्रोह में इसने भाग लिया था। 1860 में इसने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ दी 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व भी किया था। इसने लाल कुर्ती नामक सेना बनाई थी। गैरिबाल्डी ने 1860 में नेपिल्स पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इसके अलावा इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह मैजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली के राजा घोषित किया गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका यह है जर्मनी का एकीकरण। तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था यह 1866 से 1871 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें पहला पॉइंट है, जर्मनी का एकीकरणकर्ता जो था यह कौन था? बिस्मार्क। यह किस शासक का प्रधानमंत्री था? तो यह विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। अगला पॉइंट है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? वह था प्रसा। प्रसा का शासक जो था वह कौन था? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम का रक्षा मंत्री बानरून था और सेनापति कौन था? वान माल्टेक। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो यह नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है, बिस्मार्क किस वर्ष प्रसा का चांसलर बना? तो यह 23 सितंबर 1862 ईस्वी में। और जो बिस्मार्क का जन्म हुआ था वह 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण किया था? तो यह था सोरजेवा का युद्ध 1866 ईस्वी में। प्राग संधि 23 अगस्त 1866 के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। बिस्मार्क की महान कूटनीतिक विजय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध गेस्टाइन समझौता से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। तो यह 1870 ईस्वी में हुआ था। इसी में नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के सामने आत्मसमर्पण किया। तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी को इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस और प्रसा के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी यह 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन। तो यह मई 1848 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस देश की अध्यक्षता ऐसे राजा को सौंपी जानी चाहिए जो संसद के अधीन रहेगा। इसी सभा ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनने की पेशकश की, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व बिस्मार्क ने संभाला, जो बाद में प्रसा के रक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है, विलियम प्रथम किस वर्ष जर्मन संघ का सम्राट बना? तो ये 8 फरवरी 1871 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक जो हुआ
वह वर्साय के राजमहल में किया गया। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण में किन दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें राके बोमर और लसर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो यह फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका औद्योगिक क्रांति। तो यह 1780 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्रांति हुई। तो इसमें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जो इसकी शुरुआत हुई थी यह आपका इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन का जो सम्राट था यह जॉर्ज तृतीय था। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वह अर्नाल्ड टायनबी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस में जॉर्ज मिशले और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स ने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी देश यह जर्मनी था। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्की सड़कें बनाने की विधि सर्वप्रथम निकाली। तो यह मैकेडम ने निकाली थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? वो स्कॉटलैंड के। मैनचेस्टर में वर्सले तक नहर बनाई। तो 1761 ईस्वी में ब्रिंडले के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब और किसके बीच चली थी? तो यह मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य 1830 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भाप से चलने वाला पहला रेल इंजन रॉकेट किसने बनाया था? तो यह जॉर्ज स्टेफेंस ने 1814 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंग्लैंड में क्रांति या इंग्लैंड की क्रांति। तो पहला पॉइंट है, इंग्लैंड में गृह युद्ध के समय शासक कौन था? तो इसमें शासक था चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड में गृह युद्ध यह 7 वर्ष तक चला। इस युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवलियर कहा जाता था। गृह युद्ध के दौरान संसद के समर्थकों को राउंड हैंड्स कहा जाता था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी यह इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी यह 1688 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो तत्कालीन शासक थे वह जेम्स द्वितीय थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह इंग्लैंड में हुआ था 1455 से लेकर 1485 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंकेस्टर ओए यॉर्क वंश के मध्य में नया। इसमें लैंकेस्टर वंश की जीत हुई थी। यानी जो गुलाबों का युद्ध हुआ था इसमें लैंकेस्टर वंश की जीत हुई थी। इसी युद्ध के बाद ब्रिटेन में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो वह था ट्यूडर वंश से। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड के मजदूर नेताओं द्वारा चलाया गया आंदोलन तो यह था चर्चिस्ट आंदोलन। इंग्लैंड के इतिहास में श्रमिकों का पहला जो संगठित आंदोलन था यह चर्चिस्ट आंदोलन ही था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रथम विश्व युद्ध। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था यह 1914 से लेकर 1918 तक यह आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक जो कारण था यह सेराटोगा हत्याकांड था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने इस हत्याकांड का दोषी किसे बनाया? तो यह था सर्बिया को बनाया। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसमें यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें कुल 37 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी को किया था और फ्रांस पर
3 अगस्त 1914 ईस्वी को। 4 अगस्त को इंग्लैंड भी युद्ध में शामिल हो गया। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह वुडरो विल्सन थे। अमेरिका युद्ध में शामिल हुए प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बंट गया। पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जो देश थे इसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया थे। मित्र राष्ट्र की तरफ से इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। अगला पॉइंट है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक और यूरोप में गुटबंदी का जनक कौन था? तो यह था बिस्मार्क, जो जर्मनी का चांसलर था। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ था? तो यह 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो वह थी काला हाथ। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान कब शुरू किया था? तो यह 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी की तरफ से 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो यह फ्रेडरिक एडवर्ड ने इस पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिस शांति सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो यह 18 जून 1919 ईस्वी को। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय वुडरो विल्सन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। वर्साय की संधि, तो जो वर्साय की संधि हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। इस संधि को आरोपित संधि भी कहा जाता है। यह संधि जर्मनी के साथ की गई थी, यानी जो वर्साय की संधि हुई थी यह जर्मनी के साथ हुई थी। इस संधि से सर्वाधिक क्षति जर्मनी को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण इसी संधि से हुआ। वर्साय की संधि के तहत तो क्या क्या हुआ? जर्मनी की सेना 1 लाख सीमित कर दी गई। इसके अलावा जर्मनी से वायु सेना और पनडुब्बियों को रखने का अधिकार छीन लिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए गए। इसके बाद युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से भारी राशि मांगी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किन 4 देशों में राजशाही का अंत हो गया? तो वह देश थे जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध के सबसे बड़ा योगदान, तो यह राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। यही सबसे बड़ा इसका योगदान था। पहली बैठक 10 जनवरी 1920 को हुई। इसमें वर्साय की संधि की पुष्टि की गई। इस संगठन को युद्ध का बच्चा ए चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। संस्थापक सदस्यों की जो संख्या थी वह 42 थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्र संघ के लिए हर्स्ट मिलर ड्राफ्ट नामक एक संयुक्त मसौदा किसने तैयार किया था? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वह एकमात्र देश कौन था जिसे राष्ट्र संघ से निष्कासित किया? तो वह है रूस। सदस्य बना था वह 18 सितंबर 1934 ईस्वी को निष्कासित किया गया 14 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट पॉइंट है, वह एकमात्र देश कौन था जिसने राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ी और फिर इसका पुनः सदस्य बना? तो वह है यूगोस्लाविया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करने वाला अंतिम देश कौन था? तो वह था मिस्र 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट चैप्टर आपका है रूसी क्रांति, यानी रूस की क्रांति। तो पहला पॉइंट है, रूस की क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुई थी का तात्कालिक कारण क्या था? तो यह प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार
के कारण ही रूसी क्रांति हुई थी। इसका अन्य नाम है बोल्शेविक क्रांति, जो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो यह रॉबर्ट ओवेन ने किया था, जो कि वेल्स के रहने वाले थे। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक या कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जो कि कहाँ के थे, जर्मनी के। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उनका नारा है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा, तो जो आजीवन साथी रहा था वह फ्रेडरिक एंगल्स रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो यह प्लेखानोव को माना जाता है। और फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व करता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति का नेता, तो यह लेनिन थे। लेनिन ने 1903 ईस्वी में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की। इसके अलावा वह बोल्शेविक और मेंशेविक 2 गुटों में विभाजित था। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। नेक्स्ट पॉइंट है चेका नामक विशेष पुलिस दस्ते का गठन यह लेनिन के द्वारा किया गया था। अप्रैल थीसिस के नाम से लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की 16 अप्रैल 1917 को। इसमें 3 नारे दिए गए, भूमि किसानों को, शांति सेना को और रोटी मजदूरों को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा, तो इसका नारा था युद्ध का अंत करो। और इसके अलावा विश्व के सभी मजदूरों को संगठित करने के लिए लेनिन के संरक्षण में किस वर्ष तृतीय इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो 1919 ईस्वी में। रूस में नई आर्थिक नीति यानी NEP किसने लागू की, तो लेनिन ने 1921 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है रूस का अंतिम जार शासक कौन था, तो वह था जॉर्ज निकोलस द्वितीय। इसके अलावा इसका प्रसिद्ध नारा था एक जॉर्ज एक चरख और एक रूस। रूस में जॉर्ज शाही मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निहिलिज्म आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो यह है शून्यवादी आंदोलन के नाम से। शून्यवाद का जनक, तो यह तुर्गनेव को माना जाता है। नेक्स्ट है लाल सेना का गठन किसने किया, तो यह ट्राटस्की के द्वारा किया गया। इसे अस्थायी क्रांति सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है, यानी ट्राटस्की को। नेक्स्ट पॉइंट है रूस में सर्वाधिक संख्या किन लोगों की थी, तो यह स्लाव लोगों की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो यह स्टालिन को माना जाता है। लेनिन का उत्तराधिकारी जो था यह स्टालिन था। अब देखते हैं प्रमुख पुस्तकें। तो जो प्रमुख पुस्तकें हैं अन्ना कैरेलिना, यह लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। राइट ऑफ मैन, यह टॉमस पेन की पुस्तक है। मदर, इसके लेखक हैं मैक्सिम गोर्की। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का रूस के साम्यवादी दल के नेतृत्व में एक संघ बनाया गया था, जिसका नाम था कॉमिनटर्न। नेक्स्ट पॉइंट है लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना यह 1884 ईस्वी में हुई थी। अगला नेक्स्ट चैप्टर है, यानी अगला पार्ट है आपका चीनी क्रांति। तो पहला पॉइंट है चीनी क्रांति जो 1911 ईस्वी में हुई थी, इसका नायक कौन था, तो सन यात सेन इसके नायक थे। सन यात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना 1905 ईस्वी में की। 1911 में चीन में मंचू वंश का पतन हुआ और 29 दिसंबर 1911 को क्रांतिकारियों ने सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना।
कोबिनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये तो है सन यात सेन। अगला पॉइंट है 1911 की रूसी क्रांति के बाद चीन में किस शासन पद्धति की स्थापना की गई? तो वह गणतंत्र शासन पद्धति की। नेक्स्ट पॉइंट है सन यात सेन ने अपनी राष्ट्रीय सेना के गठन के लिए किस जनरल को चुना? तो है जनरल ग्लेन को। नेक्स्ट पॉइंट सन यात सेन ने कुओमितांग पार्टी की स्थापना 1912 ईस्वी में की। अगला पॉइंट है सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन थे? तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है और इनकी मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमितांग पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो यह चांग काई शेक ने किया था इसका नेतृत्व। नेक्स्ट पॉइंट है कुओमितांग पार्टी के किस वर्ष में साम्यवादी लोग अलग हुए? तो 1927 ईस्वी में। साम्यवादियों का दमन करने के लिए शेख ने आतंकवादी दल का गठन किया, तो यह ब्लूस शर्ट ने। 1928 में चीन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 1 अक्टूबर 1949 को किसके नेतृत्व में चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई? तो यह माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में, माओ त्से-तुंग। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो यह चाउ एन लाई था और चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। और जो चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष थे वो माओ त्से-तुंग थे। माओ का जन्म हुनान प्रांत में 1893 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता माओ त्से-तुंग को माना जाता है। माओ के नेतृत्व वाली सेना के किस नाम से जानी जाती थी? तो वह लाल सेना के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? तो यह ब्रिटेन को जाता है। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी और चीन में खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यह 1921 ईस्वी में हुई थी। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो यह चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका तुर्की। तो चलिए पहला पॉइंट है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यह तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसकी शुरुआत अब्दुल हामिद द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की और बाल्कन देशों के मध्य बाल्कन युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1912 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक तुर्की के निर्माता किसे माना जाता है? तो यह मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तो जो मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म हुआ था यह 19 मई 1881 ईस्वी को सेलनिका में हुआ था। इसे तुर्की का पिता या अतातुर्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई जिसे मुस्तफा कमाल पाशा ने मानने से इनकार कर दिया? तो उस संधि का नाम है सेब्रे की संधि जो कि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? तो यह 1889 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है किस युद्ध में बतौर सेनापति कमाल पाशा को शानदार सफलता मिली थी? तो वह था गल्लीपोती युद्ध 1915-16 ईस्वी में। और इसने जो सेना से इस्तीफा दिया 1919 ईस्वी में इसने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल तुर्क कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की। यह अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो यह 1919 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। तुर्की के नए गणराज्य के जो राष्ट्रपति थे वह मुस्तफा कमाल पाशा थे। पार्टी जो थी यह थी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी। इसके संस्थापक कमाल पाशा थे।
तुर्की में नए संविधान की घोषणा जो है 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को की गई और तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य जो घोषित हुआ यह भी 1924 ईस्वी में घोषित हुआ। नेक्स्ट है कमाल पाशा द्वारा तुर्की में खिलाफत आंदोलन को कब समाप्त किया गया, तो 3 मार्च 1924 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, तो इसमें तुर्की भाषा परिषद की स्थापना 1932 ईस्वी में की, तुर्की में पंचवर्षीय योजना लागू 1933 ईस्वी में और ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को शुरुआत किया। इसके अलावा कमाल पाशा का जो निधन हुआ 1938 ईस्वी में। अगला पॉइंट है तुर्की की राजधानी इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुंतनिया था। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो 25 नवंबर 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वह है इटली में फांसीवाद। तो इसका पहला पॉइंट है फांसीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो यह इटली मुसोलिनी को माना जाता है। और जब मुसोलिनी था या इटली फांसीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो इटली में हुआ। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमाग्ना में हुआ था। मुसोलिनी का जो दल था वह फासिस्टवाद कहलाता था। मुसोलिनी का अन्य नाम ड्यूस था। इसके अलावा फांसीवाद जो समर्थन करते हैं ये राष्ट्रवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट पॉइंट है मुसोलिनी ने किसे सेना का अधिकारी नियुक्त किया, तो डियाज को इसका अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी, तो यह 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद के सदस्यों की संख्या 500 थी जिसके अध्यक्ष मुसोलिनी थे। नेक्स्ट पॉइंट है मुसोलिनी ने किस वर्ष रोम पर आक्रमण किया, तो अक्टूबर 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण कब किया, तो 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 10 जून 1939 ईस्वी को की। नेक्स्ट पॉइंट है इटली में फांसीवाद का अंत कब माना जाता है, तो 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट चैप्टर है जर्मनी में नाजीवाद। तो पहला पॉइंट है हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 20 अप्रैल 1879 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ था। जो हिटलर था यह बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध में वीरता के लिए हिटलर को आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर किस पार्टी का सदस्य बना, तो यह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और पार्टी के नेता फ्यूरर कहा जाता था। अगला पॉइंट नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वह स्वास्तिक था। हिटलर ने निजी सेना को भूरी कमीज वाले कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी में नाजी दल का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, तो यह था गेबल्स। अगला पॉइंट है वाइमर गणराज्य। तो वाइमर गणराज्य क्या है, पहले विश्व युद्ध ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जन्म राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। अगला पॉइंट है नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का एक चुनाव किया जाने लगा। अगला पॉइंट है किस वर्ष हिटलर और उसके साथी लुडेनडॉर्फ ने वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह किया, तो 1923 ईस्वी में। इसके अलावा विद्रोह जो हुआ यह असफल रहा और हिटलर को कैद कर लिया गया। हिटलर की आत्मकथा का जो है वह है मेन कैंप या मेरा संघर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है
1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो इसमें 230 सीटें मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग द्वारा हिटलर को चांसलर या प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया? 30 जनवरी 1933 ईस्वी को। इसके अलावा 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत हिटलर को अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार प्रदान किया गया और नाज़ी और उससे जुड़े संगठनों को छोड़कर बाकी सबको बैन कर दिया गया। इसमें हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार्क साखत को सौंपी। इसने सबसे पहले सरकारी पैसे चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंडनबर्ग की मृत्यु। तो इनकी मृत्यु अगस्त 1934 ईस्वी में हुई थी। हिटलर जर्मनी का तानशाह कब बना? तो यह 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, हिटलर द्वारा संगठित की गई गुप्तचर पुलिस का नाम क्या था? तो यह था गेस्टापो। नेक्स्ट पॉइंट है, हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी में किस प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था की गई? तो यह एक रूप प्रशिक्षण प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अलावा नाजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जर्मन युवाओं को क्या बनाना था? तो इसमें राजनीतिक सैनिक इसका मेन उद्देश्य था, राजनीतिक सैनिक बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है, नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? तो यह गोएबल्स संभालता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, हिटलर द्वारा जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा कब की गई? तो यह 16 मार्च 1935 ईस्वी को। इसके साथ ही पूरे जर्मनी में सैनिक सेवा लागू कर दी गई और 1936 में उसने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया। इसके अलावा एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया गया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मनी भाषी वाले सुदेनलैंड प्रांत पर भी कब्जा कर लिया गया और पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी, इटली और जापान के बीच कामिन्टन विरोधी समझौता कब हुआ? तो यह 1936 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो यह ऑस्ट्रिया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, हिटलर द्वारा पोलैंड पर कब आक्रमण किया गया? तो 1 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट पॉइंट है, वह जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहने की ज़मीन और संसाधन जुटाना था। इसी क्रम में इसने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया और यह हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। अगला पॉइंट है, सोवियत की लाल सेना में जर्मनी सेना को हरा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, हिटलर की सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? तो इसका जो अर्थ था वह है यहूदी विरोधी नीति। नेक्स्ट पॉइंट, हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट पार्ट है आपका जापानी साम्राज्यवाद। तो पहला पॉइंट है, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत मोत्सुहितो के द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान में वास्तविक सत्ता सामंतों के हाथ में रहती थी। इनको क्या कहा जाता था? तो इनको शोगुन कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1867 में व्यवस्था परिवर्तन हुआ और अब सम्राट शासन करने लगा और जापान में इसका व्यवस्था परिवर्तन को मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, जापान में किस वर्ष सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो यह 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1853 में बल प्रयोग द्वारा जापान के द्वार व्यापार के लिए खोलने का श्रेय किसे जाता है? तो यह मैथ्यू पेरी, जो अमेरिका के नाविक थे, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? तो यह चीन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, किस वर्ष जापान को कोरिया को अपना उपनिवेश बना लिया? तो 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जापान को जाना जाता है। अगला पॉइंट है, जापान ने किस वर्ष रूस को हराया? तो 1905 ईस्वी में। इस युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो यह पोर्ट्समाउथ की संधि से, जो कि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को हुई थी। मध्यस्थता इसमें कौन की? तो इसकी जो मध्यस्थता की वह थियोडर रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट, 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी और दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका ने जापान पर हमला परमाणु बम लिटिल बॉय, जिसमें यूरेनियम 235 15 किलोटन, कब और कहाँ गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। और जो दूसरा परमाणु बम फैट मैन प्लूटोनियम 239 था, इसका प्रयोग 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वह थे हैरी ट्रूमैन। अगला चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसमें पहला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण क्या था? तो जिसका तात्कालिक कारण था वह जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 ईस्वी को था। युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 में हुआ। 6 साल तक ये युद्ध चला। इसमें 161 देशों ने कुल भाग लिए थे। अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था? यह जनरल रोमेल को। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया और म्यूनिख पैक्ट जो हुआ था यह सितंबर 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन था? तो वह था स्पेन। स्पेन में गृह युद्ध का जो शुरुआत हुई 1936 ईस्वी में, नेता जनरल फ्रैंको थे। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी की तरफ से इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1940 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ और आक्रमण करने की योजना का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी और रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर 23 अगस्त 1939 ईस्वी को हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाया और 22 जून 1939 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 ईस्वी में रूस ने जर्मनी को हराया। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? तो 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। कारण, तो जापान के 7 सितंबर 1941 को अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया था। इसी के कारण अमेरिका ने इस युद्ध में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो यह हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद नीति का विचारक कौन था? तो ये थे सेलिसबरी। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण कब किया? तो यह 7 मई 1945 ईस्वी को। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो वह था जापान। नेक्स्ट पॉइंट,
अमेरिका में जापान पर पहला परमाणु बम लिटिल बॉय यूरेनियम 235 15 किलोटन कब और कहाँ गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो 15 अगस्त 1945 ईस्वी को। इसमें जापान ने आत्मसमर्पण करने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट, 2 सितंबर 1945 को जापान में अमेरिकी युद्धपोत मिसरों पर किसके समझ हस्ताक्षर किए? तो यह मैक आर्थर ने मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति थे, इतने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किया था? तो यह था संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला चैप्टर है विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो कौन कौन से विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं? तो मैराथन का युद्ध। तो जो मैराथन का युद्ध हुआ था यह 490 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें यूनानियों ने ईरानियों को हराया। नेक्स्ट जो युद्ध है वह है आपका हेस्टिंग का युद्ध 1066 ईस्वी में। इसमें नॉर्मैंडी ने ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड के राजा हेराल्ड को हराया। इंग्लैंड में नॉर्मन वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्रेसी का शतवर्षीय युद्ध 1337 से 1453 ईस्वी तक चला। इसमें फ्रांस ने इंग्लैंड को हराया। अगला जो युद्ध है वह है आपका फ्रांसीसी धर्म युद्ध। तो यह 1532 से 1598 ईस्वी तक चला। इसमें फ्रांस ने कैथोलिक एवं हांगोनट के मध्य यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है जिब्राल्टर खाड़ी युद्ध। तो यह 1606 से 1607 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें डच, स्पेन और पुर्तगालियों के बीच यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट युद्ध है स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध। तो यह 1701 से 1714 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला युद्ध है जैकिन सीयर युद्ध। यह 1739 से 1741 के बीच हुआ था। इसमें ब्रिटेन और स्पेन के मध्य यह युद्ध हुआ था, जो जैक्सियन ईयर का युद्ध था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध। तो यह 1741 से 1748 के बीच हुआ था और ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध। तो यह 1756 से 1763 तक हुआ। किसके बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है नील नदी का युद्ध। तो यह 1798 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस स्पेन के मध्य। इसमें ब्रिटिश सेनापति नेल्सन थे। नेक्स्ट है ट्रेफलगर का युद्ध 1805 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस स्पेन के मध्य यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट जो युद्ध है वह ऑस्टरलीच का युद्ध है 1805 ईस्वी में। यह नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस को हराया। इसमें नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस को हरा दिया। नेक्स्ट युद्ध है पेनिनसुलर का युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में फ्रांस और स्पेन, ब्रिटेन, पुर्तगाल के मध्य युद्ध हुआ था। नेक्स्ट युद्ध है वाटरलू का युद्ध। तो यह 1815 ईस्वी में हुआ था। इसमें ब्रिटिश सेनापति वेल्जली के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को हराया। नेक्स्ट है क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1856 ईस्वी के बीच यह युद्ध हुआ। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की की संयुक्त सेना ने रूस को हराया। नेक्स्ट है अमेरिका का गृह युद्ध। तो यह युद्ध 1861 से 1865 ईस्वी तक हुआ। इसमें अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में उत्तरी राज्यों की सेना ने दक्षिणी राज्यों की सेना को हराया। नेक्स्ट है प्रसा ऑस्ट्रिया का युद्ध। तो यह सराजेवो का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह 1866 ईस्वी को हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया हारा और 22 राज्यों का जर्मन प्रसंग बना।
22 अगस्त 1866 को प्राग संधि हुई। इसके तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। नेक्स्ट है सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी। यह फ्रांस और प्रसा के मध्य हुआ था। नेक्स्ट युद्ध है चीन जापान युद्ध, तो यह 1894-95 में हुआ था। अगला है रूस जापान युद्ध 1904-1905 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध, यह 1914 से 1918 के बीच हुआ था। अगला द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला है कोरिया युद्ध, तो यह 1950 से 53 के बीच हुआ था। इसमें रूस समर्थित उत्तर कोरिया और अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है सुएज नहर का युद्ध 1956 ईस्वी में। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के विरुद्ध मिस्र का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 के मध्य। नेक्स्ट है फाकलैंड का युद्ध 1982 ईस्वी में। यह ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। अगला है खाड़ी युद्ध 1991 ईस्वी। इसमें अमेरिका के नेतृत्व में 20 राष्ट्रों के गठबंधन और इराक का युद्ध हुआ था। अगला चैप्टर है विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। तो कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं? पहला, मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई। मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार किया। इसमें प्रथम राजवंश की स्थापना मिस्र में 3400 ईसा पूर्व में हुई। लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर वह है आपका दमिश्क, जो कि मिस्र में पड़ता है। अगला पॉइंट है मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण सम्राट खुफू द्वारा गीजा में कराया गया। इसमें मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो इसमें फराओ या फेरो कहा जाता था। मिस्र के किसानों को फैलाद कहा जाता था। अगला पॉइंट है प्राचीन मिस्र में राज्य का उत्तराधिकारी राजा की पुत्री होती थी। और अगला पॉइंट है विश्व सभ्यता में अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट है चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और इसमें सर्वप्रथम पतंग उड़ाने की कला चीन ने विकसित की। और रेशम उद्योग का सर्वप्रथम जो विकास हुआ वह चीन में ही हुआ। इसके अलावा सर्वप्रथम परीक्षा के आधार पर सेवा में भर्ती करने की शुरुआत चीन से हुई। चीन में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 6 मई 6वीं ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में सर्वप्रथम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ? तो यह चीन में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? वह है इराक। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी घाटी में विकसित हुई। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। सर्वप्रथम सीसा का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ। इसके अलावा अगला है ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह के जन्म फिलिस्तीन के गैलिली प्रांत नाजेरथ नामक स्थान पर हुआ था। भारत में पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस को माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है यह आपका बाइबिल है। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र चिन्ह या क्रॉस है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म से हुआ। नेक्स्ट है ईसाई धर्म के 2 संप्रदाय रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय था। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके बचपन का नाम अमीन था। ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हज़रत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा 24 सितंबर 622 ईस्वी को क्या कहा जाता है? तो यह हिजरी संबत या मुस्लिम संबत कहा जाता है। पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। और पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह जो है यह कुरान की पुस्तक में हुआ था। नेक्स्ट है अरब के मूल निवासी किस जात के
से संबद्ध है तो यह बद्दू प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है अरब के मूल निवासी किस जनजाति से हैं, तो ये बद्दू प्रजाति के। अगला जिंद अवेस्ता फारसी धर्म की पुस्तक है, तो जो जिंद अवेस्ता है यह पारसी धर्म की प्रमुख पुस्तक है। अगला है अमेरिका ने किस वर्ष रूस से अलास्का को खरीदा था, तो जो अमेरिका है इसने अलास्का को 1867 ईस्वी में रूस से खरीद लिया। नेक्स्ट है उदारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन में बक्सर विद्रोह का नेता कौन था, तो जिसके नेता हैं वह चे हेंग तिंग हैं। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, तो यह हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट है अमेरिकी आज़ादी का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो यह थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। नेक्स्ट है प्रकृति को वापस लाओ यह आह्वान किसने किया, तो यह आह्वान रूसों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पॉइंट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन रूसों का है। नेक्स्ट पॉइंट है 1815 से 1850 तक जर्मनी और किसका आधिपत्य रहा, तो यह ऑस्ट्रिया का आधिपत्य रहा। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था यह मेटरनिख था। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया जो कि वेल्स के रहने वाले थे। आदर्शवाद समाजवाद का प्रवक्ता भी रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो यह सेंट साइमन को। नेक्स्ट पॉइंट है फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। नेक्स्ट है लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट है एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया, तो यह नारा जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट पॉइंट है रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानेव को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स ऑफ मैन के लेखक, तो इसके लेखक थॉमस पेन। नेक्स्ट पॉइंट इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो यह था रॉबर्ट वॉकफोर्ड। नेक्स्ट है चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है, तो यह ब्रिटेन को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए किस स्थान को चुना गया, तो यह न्यूरेमबर्ग जर्मनी को चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर हमला करने की योजना को क्या कहा गया, तो यह ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। तो इस प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व का इतिहास का वीडियो यह यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।